राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने आज विधान परिषद में 15 अरब का बजट पेश किया, जिसे ध्वनि मत से सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दी। भूमि राजस्व सुधार मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि अगले 3 महीनों में भूमि राजस्व विभाग में 10,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। आलोक मेहता ने कहा कि अभी भी सर्वे चल रहा है। विभाग की तरफ से जिन्हें नौकरी दी जाएगी उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। 1700 अमीनों की बहाली का भी रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही उसमें भी नियुक्ति होगी। कल पारित हो गया था और आज विधान परिषद में यह 15 अरब रुपए का बजट जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है और उसमें पिछले दिनों जो सुधार हुए उन सभी बातों की चर्चा हुई। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और हर डोर स्टेप पे हर दरवाजे पर इसकी आवश्यकता है। तो उनकी जो सुविधाएं हैं, उनका जो सर्विसेज है, उसको स्मूथ करने के लिए राजस्व विभाग काफ़ी प्रयासरत है और आने वाले दिनों में जितनी भी परेशानियां हैं उसको समाप्त कम करने, मिनिमाइज करने का हम लोग का प्रयास रहेगा। सर, सदन में जो 10,000 नौकरियों की घोषणा की है आपने अभी, वो कब तक हो जाएगी? ये 3 महीना में उस 10,000 जो है कैडेस्ट्रल जो स्पेशल सर्वे चल रहा है उसमें स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे कानूनगो और विभिन्न पदों पर स्पेशल सर्वे के लिए ये बहाली होगी। और यह बहाली एक्चुअली पहले शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी प्रक्रिया को बदला गया। अब ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर यह बहाली होगी और 3 महीने में इसको अंजाम दिया जाएगा। यह जब तक सर्वे चलेगा, उसके बाद जब तक आगे मतलब चकबंदी चलेगी, इन तमाम चीज़ें कार्य जो उनके द्वारा कराए जाएंगे। विधानसभा में बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार विधानसभा में उद्योग बजट उद्योग मंत्री ने पेश किया, लेकिन बिहार में महागठबंधन के शासनकाल में कितने उद्योग लगे इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। एथेनॉल पावर प्लांट जो हमने लगवाया था उसी को लेकर बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। बिहार में बढ़ रहे अपराध लोगों की चिंता बढ़ा रही है, इसलिए बिहार में कोई भी उद्योग लगाने नहीं आ रहा है। कल विधान परिषद में इस पर चर्चा होगी। उसका पुल से गायब हो जाएगा डॉक्टर साहब की तरह, तो आप देंगे गारंटी उसको? लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर देश की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन उद्योग नहीं लगा सकता कोई। तो विधि व्यवस्था की समस्या, इसलिए आज जो मैं तो विधान परिषद का सदस्य हूँ, वहाँ पर कल मंगल पांडे उद्योग पर बोलने वाले हैं, हम तो सुनने वाले हैं। हमारे तरफ से कोई निगेटिव बयान नहीं आता इंडस्ट्री पे, क्योंकि 17 इथेनॉल प्लांट पहले हुआ। अब 1 साल के अंदर 36,000 करोड़ का प्रपोजल आया। मंत्री जी को बताना चाहिए था कि कितना प्रपोजल उनके 7 महीने में आया। 7 महीने के अंदर क्या एक भी इन्वेस्टर मीट कहीं पर हुआ? क्या इन्वेस्टर को बुलाया गया? उद्योग विभाग के मंत्री से जब हमने पूछा है कि निवेशक आपने स्वीकार किया, प्लान कर रहे हैं, इस पर जवाब कुछ नहीं दिए। आज पूरा व्यापारी का हत्या और रंगदारी की मांग के कारण हर जिले के अंदर अब तो हद हो गई कि बैंक में खुलकर डकैती हो रही है। आज भी अपुष्ट सूत्रों से समाचार प्राप्त हुआ समस्तीपुर में कि 20 लाख की लूट हो गई। क्या हो रहा है बिहार में? जब तक कानून का राज स्थापित नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर, शांति नहीं रहेगी, निवेशक बिहार में नहीं आएगा। और जब तक निवेशक नहीं आएगा तो रोजगार का अवसर नहीं पैदा होगा। ये अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार के रहते हुए कभी निवेशक नहीं आएगा, रोजगार का अवसर नहीं पैदा होगा। इसलिए हमने बहिर्गमन किया।